हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। अगर आप केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हो तो आपका जो पैडागोजी का पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में वो 60 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आज बात करेंगे जो आपका सीडीपी का जो पार्ट है उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, और उसी में एक सब टॉपिक है जो कि दिख रहा होगा आपको, कंसेप्ट ऑफ सिलेबस एंड करिकुलम, ओवर्ट एंड हिडन करिकुलम। तो इस टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी धीरे धीरे और भी टॉपिक्स के बारे में हम चर्चा करते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चैप्टर का नाम है करिकुलम द कंसेप्ट। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? इस चैप्टर में हमें पढ़ना है बेसिकली कि करिकुलम की डेफिनेशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ करिकुलम पढ़ना है कि कितने प्रकार का करिकुलम होता है, और इसके अलावा थ्योरी ऑफ करिकुलम पढ़नी है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और आपके सिलेबस का एक पार्ट है। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि करिकुलम की डेफिनेशन क्या है। करिकुलम को हम हिंदी में बेसिकली जानते हैं पाठ्यचर्या के नाम से, पाठ्यचर्या। तो देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो पाठ्यचर्या होता है, एक पाठ्यक्रम होता है। दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं, जो कि पाठ्यक्रम को हम सिलेबस कहते हैं और पाठ्यचर्या को हम करिकुलम कहते हैं इंग्लिश में। बेसिकली ये देखा जाए तो आपकी सिलेबस में दोनों चीज़ें दी हुई हैं, पाठ्यक्रम भी दिया हुआ है और पाठ्यचर्या भी दी हुई है। इसका मतलब सिलेबस भी दिया हुआ है और करिकुलम भी दिया हुआ है। तो हम इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम चर्चा स्पेशली करेंगे पाठ्यचर्या के बारे में, यानी करिकुलम के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन से। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? Curriculum is a framework or a plan that is handed over to the teachers, implies that the teachers do not have an active role in its making. तो करिकुलम बेसिकली क्या होता है? एक फ्रेमवर्क होता है, एक तरीके से रूपरेखा होती है, एक प्लान होता है जो कि हैंडल कर दिया जाता है। किसको? टीचर्स को हैंडल कर दिया जाता है, लेकिन टीचर्स का इसमें कोई भी एक्टिव रोल नहीं होता, मतलब टीचर्स इसको नहीं बनाते। तो क्या जो करिकुलम जो होता है यानी पाठ्यचर्या जो होती है, एक तरीके से एक रूपरेखा होती है कि टीचर्स को किस तरीके से पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, ये टीचर्स को बताया जाता है पाठ्यचर्या के माध्यम से, लेकिन टीचर्स का कोई भी एक्टिव रोल नहीं होता उसको बनाने में। ठीक है, तो वो क्या हो गया? आपका पाठ्यचर्या हो गया, यानी करिकुलम हो गया। और भी डेफिनेशन देखते हैं हम। करिकुलम एक लैटिन भाषा का शब्द है जो कि जिसका मतलब होता है रेस कोर्स। रेस कोर्स समझते हो आप? रेस मतलब हो गया एक जो रेस का मतलब दौड़, कोर्स मतलब एक मैदान, जो जो दौड़ का मैदान होता है ना, रेस कोर्स। तो उससे इसका मीनिंग निकाला क्या है? करिकुलम का। ठीक है, अब यहाँ पे रेस कोर्स का मतलब क्या है? तो यहाँ पे अगर हम पाठ्यचर्या से अगर हम देखें, रिलेट करें उसको, तो एक पाठ्यचर्या यानी एक रेस कोर्स का ही काम करती है, जो एक दौड़ वाला रास्ता होता है कि दौड़ना किस तरीके से उस रास्ते पे, एक बच्चे को किस तरीके से दौड़ना है, कैसे दौड़ना है, कैसे उसके उद्देश्यों की प्राप्ति करवानी है। तो एक तरीके से ये क्या है, कई सारे इसमें रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं कि कब पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, इन सब चीज़ों के बारे में लिखा होता है करिकुलम में। तो एक तरीके से एक रेस कोर्स का काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि करिकुलम की डेफिनेशन क्या है। तो वैसे अगर देखा जाए कि कोई एग्जैक्ट और एडिक्वेट डेफिनेशन देना, पाठ्यचर्या यानी करिकुलम की कोई एडिक्वेट डेफिनेशन देना बहुत ही ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स वर्क है। मतलब अभी तक इसके कोई भी कंटेक्स्ट मीनिंग नहीं दी गई है कि किस तरीके से इसको डिफाइन किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर फिर भी कुछ जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने करिकुलम को डिफाइन किया है। तो देख लेते हैं। ऑल द लर्निंग विच इज़ प्लान्ड एंड गाइडेड बाय द टीचर, वेदर इट इज़ कैरिड ऑन इन ग्रुप्स और इंडिविजुअली इनसाइड और आउटसाइड द स्कूल इज कॉल्ड करिकुलम। जो भी लर्निंग होती है, जो भी बच्चों को सिखाया जाता है, चाहे वो प्लान्ड हो या फिर टीचर्स के द्वारा गाइड किया जाए, ठीक है, या उसको ग्रुप में पढ़ाया जाए, या किसी बच्चे को इंडिविजुअली पढ़ाया जाए, या विद्यालय में पढ़ाया जाए, या विद्यालय के बाहर पढ़ाया जाए, जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है उसको, वो किस में आ जाता है? करिकुलम में आ जाता है। ये किसने कहा है? केर ने कहा है। ठीक है, करिकुलम इज द सम टोटल ऑफ स्टूडेंट एक्टिविटीज विच द स्कूल स्पॉन्सर्स फॉर द पर्पज ऑफ अचीवमेंट इट्स ऑब्जेक्टिव्स। करिकुलम क्या होता है? जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं,
ठीक है। जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो स्कूल के अंदर कराई जा रही हैं, किस लिए कराई जा रही हैं? अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव, मतलब उस स्कूल के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। जो एक बच्चा अगर पढ़ रहा है उस विद्यालय में, तो उसके उसके पढ़ने का क्या उद्देश्य है, उस उद्देश्य को कैसे प्राप्त कर सकता है, और उसके लिए जो भी एक्टिविटीज़ कराई जाएगी स्कूल के द्वारा, वो किस में आ जाएगी? करिकुलम में आ जाएगी। ठीक है। तो करिकुलम में बेसिकली अगर देखा जाए, करिकुलम में सिर्फ और सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं आता, और भी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों के लिए, वो सारी एक्टिविटीज़ किस में आ जाती हैं? करिकुलम में आ जाती हैं। ठीक है। और एक और डेफिनेशन देख लेते हैं हम। करिकुलम रिफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज़ एंड एक्टिविटीज़। करिकुलम क्या है? कि स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज़ है, मतलब विचारों का एक ढांचा है। ठीक है। डेवलप्ड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू मीट द नीड्स ऑफ ए स्टूडेंट। जो किसके द्वारा डेवलप किया जाता है? किसी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा डेवलप किया जाता है टू मीट द स्टूडेंट नीड्स ऑफ द स्टूडेंट, मतलब जो विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को, विद्यार्थियों के नीड को पूरा कर सके। एंड टू अचीव डिजायर्ड एजुकेशनल एम, जो और जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं उनको प्राप्त करने में उनकी मदद कर सके, वो क्या कहलाता है? करिकुलम कहलाता है। ठीक है। तो ये हो गई कुछ डेफिनेशंस करिकुलम की। यहाँ पर देखिए कि देर आर 6 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ए करिकुलम दैट वी शुड बियर इन माइंड, एंड दीज आर एज फॉलोज। मतलब करिकुलम के 6 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, 6 पहलू होते हैं जो हमें अपने माइंड में रखने चाहिए जब हम किसी भी करिकुलम को प्रिपेयर कर रहे हों। तो पहला एस्पेक्ट है द ओवरऑल करिकुलम गैमट रिवॉल्व्स अराउंड डिज़ाइन। जो ओवरऑल करिकुलम होता है, पाठचर्या होती है, उसका जो स्कोप होता है, वो किस प्रकार का करिकुलम है, वो कहाँ पे रिवॉल्व करता है? अराउंड डिज़ाइन। उसकी डिज़ाइन कैसी है, उसका डेवलपमेंट कैसा है, उसका उसकी डिलीवरी स्ट्रेटजी कैसी है, और फाइनल अंडरटेकिंग लर्निंग आउटकम्स, और उसके लर्निंग आउटकम्स क्या क्या हैं। ठीक है। और ऑफ कोर्स द इवेल्युएशन प्रोसेस, और उसके अंदर कौन कौन से इवेल्युएशन प्रोसेस इन्वॉल्व है। यानी जो करिकुलम होता है, वो एक अच्छा करिकुलम कब माना जाएगा? जब उसकी डिज़ाइन अच्छी हो, उसके अंदर जो डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट डिलीवरी स्ट्रेटजी, मतलब उसको किस तरीके से डिलीवर किया जाएगा, किस तरीके से पढ़ाया जाएगा बच्चों को, और उसके फाइनली लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे। ठीक है। और देन क्या होता है? इवेल्यूशन प्रोसेस। उसको किस तरीके से इवेल्युएट किया जाएगा, उसका मूल्यांकन किस तरीके से किया जाएगा। तो इस चीज़ों को हमें माइंड में रखना है। दूसरी चीज़ है कि एक करिकुलम इज ए प्लान्ड एक्टिविटी अंडरटेकन इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये क्या होता है? करिकुलम क्या होता है? एक तरीके से प्लान्ड एक्टिविटी होती है किसी भी शैक्षिक संस्था के लिए। अगला क्या है? एनी करिकुलम हैज़ 4 बेसिक्स। किसी भी करिकुलम के 4 बेसिक्स होते हैं। ठीक है। पहला है सोशल फोर्सेस। तो सोशल फोर्सेस मतलब सामाजिक कारक, सामाजिक बल जो होते हैं। तो किसी भी करिकुलम में जो उसका डिज़ाइन होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? सामाजिक कारकों को भी शामिल करना चाहिए, कि ऐसे कारक, उन कारकों का अध्ययन करना जो कि किसी बच्चे को प्रभावित करते हैं। नॉलेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कि ह्यूमन का डेवलपमेंट यानी मानव का विकास कैसे हो सके, ये भी शामिल होना चाहिए। द नेचर ऑफ लर्निंग, यानी जो लर्निंग की जो का नेचर है वो किस प्रकार का होना चाहिए, ये भी इसमें शामिल होना चाहिए। द नेचर ऑफ नॉलेज एंड कॉग्निशन। ठीक है। तो नॉलेज और कॉग्निशन यानी आपका जो कह सकते हो कि मस्तिष्क से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, वो भी आपके करिकुलम में शामिल होनी चाहिए। द गोल्स पर्पजेज ऑफ ए करिकुलम आर रिफ्लेक्टेड इन द सेट ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स दैट accompany इट। जो गोल और जो पर्पस होते हैं, वो आपके करिकुलम में साफ तरीके से रिफ्लेक्ट होने चाहिए। ठीक है। कि क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं, क्या इसके उद्देश्य हैं। ठीक है। तो ये चीज़ होनी चाहिए यहाँ पे। एक करिकुलम फैसिलिटेट्स प्लानिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन बाय टीचर। तो एक करिकुलम क्या है? ये फैसिलिटेट करता है प्लानिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन बाय टीचर्स, यानी कि बच्चे को किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, उसके इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं किसमें? करिकुलम में। ठीक है। तो टीचर प्लान द सेम सेट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास। तो ठीक है, यहाँ पे टीचर्स क्या करता है कि जो भी करिकुलम में दिया होता है उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को सेट करता है सभी स्टूडेंट्स के लिए कि बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है। तो इस तरीके से करिकुलम क्या करता है? हेल्प करता है। तो देखिए, थोड़ी सी नॉलेज हमें इसके बारे में लेनी है। वैसे कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है नहीं हमारे सिलेबस का करिकुलम मूवमेंट, लेकिन हो सकता है आ जाए आपके सिलेबस में। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि करिकुलम मूवमेंट है क्या। तो देखो, करिकुलम मूवमेंट क्या है?
करिकुलम मूवमेंट बेसिकली आपका एक इवोल्यूशन ऑफ करिकुलम, मतलब करिकुलम डेवलप कैसे हुआ, ठीक है, किस तरीके से डेवलप हुआ, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, क्यों उसकी ज़रूरत पड़ी, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। तो हम आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो बेसिकली जो आपका इवोल्यूशन है करिकुलम का, उसके 3 स्टेजेस हैं। तो फर्स्ट स्टेज जो होती है करिकुलम की, वो क्या है आपकी 1893 से 1938 में इसकी फर्स्ट स्टेज हुई थी। मतलब 1893 में लोगों को पता पड़ा था कि वाई वी नीड द करिकुलम, ठीक है, हमें करिकुलम की ज़रूरत क्यों है, क्यों डेवलप करना चाहिए करिकुलम, ठीक है। तो यहाँ पर कौन थे, फ्रैंकलिन बॉबिट थे, जिन्होंने जो है फर्स्ट करिकुलम को बनाया था, ठीक है। तो इनकी जो बुक थी द करिकुलम, ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले अपनी बुक में पब्लिश किया था। तो जो यहाँ कह सकते हो कि जो पहले करिकुलम बनाने वाले थे वो कौन थे, फ्रैंकलिन बॉबिट, इनका नाम थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। करिकुलम मूवमेंट का जो फर्स्ट फेज थी, फर्स्ट स्टेज थी, वो 1893 से 1938 तक रही थी। तो इसमें जो भी करिकुलम स्पेशलिस्ट आए थे तो उनके सामने कुछ मेजर कंसर्न्स रहे थे, कुछ मेजर प्रॉब्लम रही थी कि करिकुलम बनाया जाए तो उसमें क्या क्या चीज़ शामिल की जाए। तो पहली जो प्रॉब्लम थी नेचर ऑफ नॉलेज, तो किस प्रकार की नॉलेज को हम उसमें शामिल करें, क्या नेचर ऑफ नॉलेज होना चाहिए करिकुलम के लिए, नेचर ऑफ लर्निंग, ठीक है, एंड द डोमेन एंड लिमिटेशन ऑफ द न्यू फील्ड टू स्टडी। डोमेन्स मतलब जो क्षेत्र है और जो सीमाएं हैं किसी भी फील्ड की स्टडी की क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें उन्होंने शामिल की थी, ये आपकी फर्स्ट फेज में थी। सेकेंड स्टेज 1939 से आगे की जो सेकेंड स्टेज थी, तो देखो स्टेजेस क्या हैं, ये एक तरीके से करिकुलम का जो इवोल्यूशन हुआ था, मतलब करिकुलम डेवलप कैसे हुआ उसकी स्टेजेस हैं ये, ठीक है। तो करिकुलम स्टडीज ए डिसिप्लिन हैज़ बीन एन एरिया ऑफ एक्टिव इंटरेस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इसमें क्या हुआ, जो फर्स्ट फेज थी उसमें करिकुलम ज़्यादा फेमस नहीं था, लोगों ने बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। लेकिन सेकंड फेज में क्या हुआ, एक तरीके से एक ऐसा विषय बन गया, ऐसा ये डिसिप्लिन बन गया कि ये इसका जो थ्रू आउट द वर्ल्ड फैल गया, मतलब एक एक्टिव इंटरेस्ट जगा लोगों के अंदर वर्ल्ड में कि ये जो करिकुलम है, करिकुलम वास्तव में एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो काफ़ी सारे जो कंट्रीज थे इसमें इंटरेस्ट लेने लगे, क्योंकि एक एजुकेशन की फील्ड में एक बहुत ही बड़ा एक तरीके से मूवमेंट था, ठीक। तो यहाँ पे क्या थी, जो करिकुलम मूवमेंट की सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेजेस थी, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेज थी वो 1893 टू 1938 तक रही है, एंड द सेकेंड स्टेज जो है 1939 से ऑनवर्ड्स, मतलब उसके आगे की स्टेज रही है, ठीक है। तो ओनली 2 स्टेजेस एग्जिस्ट ऑफ फॉर करिकुलम मूवमेंट। तो थोड़ी सी नॉलेज इसके बारे में हमने ले ली, क्योंकि हो सकता है आ जाए। तो अब हम बात कर ले रहे हैं कि टाइप्स ऑफ करिकुलम क्या होता है। तो देखिए टाइप्स ऑफ करिकुलम जो है आपके सिलेबस में अगर देखा जाए तो ओवर्ट करिकुलम के बारे में बात की गई है, और एक और करिकुलम है जो कि हिडन करिकुलम के बारे में बात की गई है, लेकिन उसके साथ में कुछ और करिकुलम के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओवर्ट, एक्सप्लिसिट और रिटन करिकुलम क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर इट मे रिफर्स टू ए करिकुलम documents, text, films, supportive teaching materials that are overtly chosen to support the intentional instructional agenda of a school। तो मतलब जो भी स्कूल का एजेंडा होता है, ठीक है, उस एजेंडा को, यानी जो भी स्कूल का एजेंडा कह सकते हो कि पूरे ईयर का जो उद्देश्य होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, उसको सपोर्ट करने के लिए जो भी करिकुलम होता है, वो करिकुलम कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, कोई भी फिल्म हो सकती है, ठीक है, और कोई भी सपोर्टिव टीचिंग मटेरियल्स हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा डॉक्यूमेंट, ऐसा करिकुलम डॉक्यूमेंट जो कि टेक्स्ट के फॉर्म में हो या फिल्म के फॉर्म में हो या सपोर्टिव टीचिंग लर्निंग मटेरियल के फॉर्म में हो, जिससे किसी भी विद्यालय के उद्देश्यों की, एजेंडा की प्राप्ति की जा सके, वो हमारा कहलाता है ओवर्ट, एक्सप्लिसिट और रिटन करिकुलम, ठीक है। Thus, the overt curriculum is usually confined to those written understandings and directions formally designated and reviewed by administration। ठीक है, तो ये करिकुलम क्या होता है, यूजली किसके द्वारा रिटन किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा इसको रिटन किया जाता है, बाय एडमिनिस्ट्रेटर्स, करिकुलम डायरेक्टर्स, टीचर्स एंड ऑफन कलेक्टिवली। जो
जो बड़े बड़े जो प्रशासक होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, इनके द्वारा इस चीज़ को बनाया जाता है। ठीक है, और कभी कभी ये सभी लोग जो हैं इसको मिल करके बनाते हैं, वो क्या होता है आपका ओवर्ट या रिटन करिकुलम होता है। इतनी बात आपको बस समझनी है। ठीक है, आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला क्या है, सोसाइटल करिकुलम। जैसे नाम ही समझ में आ रहा है सोसाइटल, तो मतलब ये क्या है, करिकुलम एज मैसिव ऑनगोइंग इनफॉर्मल करिकुलम ऑफ फैमिली, peer groups, neighborhoods, churches, organization, occupation, mass media, and other socializing forces that educate all of us throughout our lives। तो इसमें क्या है, इसमें उन सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है जिसमें जो है किसी भी बच्चे के पीयर ग्रुप्स, मतलब उसके सहपाठी होते हैं, नेबरहुड्स, आस पास का जो पड़ोस होता है, चर्चेज है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सभी फोर्सेस होते हैं जो किसी भी बच्चे को साल भर यानी साल भर तो नहीं कह सकते, लाइफ टाइम, ठीक है, यानी उसके जीवन भर उसको क्या करते हैं, उसके थॉट को प्रभावित करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सोसाइटल करिकुलम कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है सोसाइटल करिकुलम में। ठीक है, अब हम बात कर लें हिडन करिकुलम क्या होता है। हिडन करिकुलम क्या है, इट इज़ अनरिटन। देखो अभी ओवर्ट जो था वो रिटन था, लेकिन हिडन जो है अनरिटन है, अनऑफिशियल है, एंड ऑफन अनइंटेंडेड लेसन्स, वैल्यूज, पर्सपेक्टिव दैट स्टूडेंट लर्न इन स्कूल। मतलब ये एक तरीके से करिकुलम में इसको शामिल नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें स्कूलों में सिखाई जाती हैं, तो वो आ जाता है किसके अंतर्गत, हिडन करिकुलम के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इट इज़ एन अनइंटेंडेड करिकुलम विच इज़ नॉट प्लान, जो कि प्लान्ड नहीं होता है, बट में मॉडिफाई बिहेवियर और इन्फ्लुएंस लर्निंग आउटकम्स दैट ट्रांसपेयर इन स्कूल। ये कोई प्लान्ड नहीं होता है पहले से, बट किसी भी स्टूडेंट के बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकता है, और उसके लर्निंग आउटकम्स, जो उसके लर्निंग आउटकम्स मतलब जो उसको उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, उस पर भी क्या कर सकता है, प्रभाव डाल सकता है। द हिडन करिकुलम बिगिंस अर्ली इन चाइल्ड एजुकेशन। तो हिडन करिकुलम जो है किसी भी बच्चे की जो चाइल्ड एजुकेशन होती है उस तभी से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं, तो उसके लिए कोई करिकुलम हम प्रॉपर तरीके से नहीं बना सकते कि हमने जो लिख दिया बस उतना ही पढ़ाना है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं स्कूल टाइम में कि हमें अलग से बच्चों को बतानी पड़ती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट लर्न फ्रॉम ओपिनियंस। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, बड़े बड़े लोगों के जो टीचर्स होते हैं, जो उनके पेरेंट्स होते हैं, उनके पीयर्स होते हैं यानी सहपाठी होते हैं, तो उनके ओपिनियन से लर्न करते हैं, एंड आइडियाज़ अबाउट द एनवायरनमेंट, और अपने आसपास से कुछ आइडियाज़ को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड देयर क्लासमेट, अपने जो साथ के सहपाठी होते हैं उनके विचारों को क्या कर उनके विचारों से वो लर्न करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन learn appropriate ways to act at school, meaning what's going to make popular with teacher and student। मतलब चिल्ड्रन, बच्चे क्या होते हैं, वो इस चीज़ को ऐसा रास्ता ढूंढते हैं, ऐसा अप्रोप्रिएट वे ढूंढते हैं जिससे कि वो बच्चे जो हैं टीचर और अपने साथ के बच्चों के बीच में पॉपुलर हो सकें। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक हिडन करिकुलम है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए नल करिकुलम क्या है। नल करिकुलम क्या है, दैट विच वी डू नॉट टीच, जो हम सिखाते नहीं हैं, मतलब जो हमने बच्चों को नहीं पढ़ाया, वही क्या है, नल करिकुलम है। ठीक है, और हम बच्चों को बताते हैं कि दीज एलिमेंट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट इन एजुकेशनल एक्सपीरियंस इन आवर सोसाइटी, और हम बच्चों को क्लास में बताते हैं कि ये जो ऐसे एलिमेंट है जो कि हमारे एजुकेशनल एक्सपीरियंस में या हमारी सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं हैं, वही चीज़ शामिल होती है नल करिकुलम में। अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसके से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम कभी क्या करते हैं, स्कूल में क्या नहीं पढ़ाया जाता है कि नीड्स ऑफ सोसाइटी, वास्तव में समाज की आवश्यकता क्या, ये इस चीज़ को हम नहीं पढ़ाते, तो ये एक हिडन करिकुलम हो गया। कभी कभी हम, अब तो एनवायरनमेंट एजुकेशन पढ़ाया जाने लगा है, लेकिन पहले के टाइम पे एनवायरनमेंट एजुकेशन पे इतना फोकस नहीं किया जाता, मतलब नहीं होता था, तो इसीलिए इसको हम किस में रखते हैं, नल करिकुलम में रखते हैं। जेंडर और सेक्स एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन तो अभी भी स्कूलों में नहीं प्रोवाइड की जाती है, तो ये क्या है, एक नल करिकुलम में आता है। ठीक है, लाइफ एजुकेशन की वास्तव में शिक्षा क्या है,
कैरियर प्लानिंग कि आपको कैरियर आगे को कैसे प्लान करना है, इसके बारे में शिक्षा नहीं दी जाती। लोकल कल्चर, आपकी जो लोकल कल्चर है इसके बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। तो ये है नल करिकुलम। ठीक है, तो बेसिकली आपके सिलेबस में केवल दो ही हैं, ओवर्ट करिकुलम और आपका हिडन करिकुलम, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो बेसिकली हमने इस पूरे चैप्टर में इस पूरे वीडियो में हमने क्या सीखा। अभी आपका बचा है, अभी इसका पार्ट सेकंड भी आएगा। पार्ट सेकंड में मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस क्या होता है, सिलेबस और करिकुलम में क्या डिफरेंस होता है, और जो थ्योरीज़ हैं करिकुलम, क्योंकि आपका एक पार्ट दे रखा है थ्योरीज ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।